अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको VFA यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज हम एक्सरसाइज 2.4 12th क्लास की मैथमेटिक्स इसके लेक्चर नंबर 21 में क्वेश्चन नंबर 3 इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है एक्चुअली आज टोटली हम डिपेंड करेंगे चेन रूल के ऊपर, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी जिसको यूज़ किया और सेकंड में हम कॉम्प्लिकेटेड कर रहे थे और अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर हम उसको प्रॉपर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और इन पैरामीट्रिक इक्वेशन में से हमें कहा गया है कि आपने dy और dx निकालना है, यानी dy और dx ही निकाल रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में भी यही किया हमने और इस क्वेश्चन में भी वही गेम है। तो आपके पास दो इक्वेशनें दी गई हैं, x = थीटा + 1 / थीटा, और एक ये इक्वेशन है y = थीटा + 1, और आपको कहा गया कि आपने dy/dx करना है। इसका मतलब इस इक्वेशन का इसके लिहाज से डेरिवेटिव निकालना है। तो हम दोनों को पहले अलग अलग डेरिवेट करेंगे जो वेरिएबल उनमें दिया गया, और फिर वहाँ से चेन रूल की मदद से हम अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि लेट जो फर्स्ट इक्वेशन है x = थीटा + 1 / थीटा, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, और जो सेकंड इक्वेशन है थीटा + 1, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। और अब हम डेरिवेट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो dx/d थीटा होगा वो इसका डेरिवेटिव होगा d/d थीटा। ये वाली जो टर्म है अगर इसको मैं ऐसे लिख लूँ तो फिर भी कोई मसला नहीं। ये जो 1/θ है इसको मैं थीटा की पावर -1 लिख देता हूँ अपने फ़ायदे के लिए। कैसे कि अब मैं जब थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लूँगा तो ये तो 1 हो जाएगा, जैसे x का x के लिहाज से होता था। लेकिन जो अगला हिस्सा है इसका जो डेरिवेटिव है उसके ऊपर पावर रूल लगाना पड़ेगा। पावर रूल के तहत -1 साइड पे आएगा, थीटा वैसे ही, और उस ऊपर वाली पावर में से एक माइनस हो जाएगा। वो पहले ही -1 था, एक और माइनस हो गया, और अंदर वाले का डेरिवेटिव आगे 1 होना है क्योंकि हम ले विद रिस्पेक्ट टू थीटा रहे हैं। तो फिर ये बन जाएगा 1 - थीटा की पावर -2, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो उसको प्लस करने के लिए ये बटे में चला जाएगा, और अब मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। जब मैं एलसीएम लूँगा तो आपको पता है ये θ² हो जाएगा और वहाँ पे -1 रहेगा। तो यूँ हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन बन गई जो कि dx/d थीटा है। अब मैं इस सेकंड इक्वेशन का भी डेरिवेटिव ले लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि ये भी थीटा की फॉर्म में है। तो इसका मतलब जो dy/d थीटा बनेगा वो इस तरह से बनेगा, d/d थीटा इंटू ये वाली जो इक्वेशन है थीटा + 1। तो इसका डेरिवेटिव तो 1 आएगा और उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। इट मीन्स यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा 1, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4। अब मुझे जो चीज़ मालूम करनी है वो बाय यूजिंग चेन रूल फाइंड आउट की जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय यूजिंग चेन रूल। क्या होगा बाय यूजिंग चेन रूल का मतलब है जो dy/dx है वो फाइंड आउट होगा। पहले तो dy वाली रकम लिखनी है क्योंकि dy ऊपर है, तो dy वाली ये है dy/d थीटा मल्टीप्लाई, अब d थीटा ऊपर होना चाहिए और dx नीचे होना चाहिए क्योंकि मुझे dy/dx निकालना है। तो देखें dy/d थीटा का आंसर तो आया है 1 डॉट dθ/dx। देखिए जो मैंने निकाला था वो dx/d थीटा था, तो मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, उल्टा देता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे dθ/dx चाहिए, इसको उल्टा देना है मुझे। तो इधर हो जाएगा θ² θ² -1, रिवर्स कर दिया। 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो इट मीन्स कि यही हमारे पास dy और ds का आंसर है। तो देखें बाय यूजिंग चेन रूल, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था। बज़ाहिरन बड़ा भी लग रहा है, आपको x दिया गया है, y दिया गया है, दो आपने अलग अलग इनके नेम किए, दोनों को अलग-अलग डिफ्रेंशिएट किया और चेन रूल अप्लाई कर दिया, और फ़ौरन आपके पास dy/ds का जवाब आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखें। यहाँ भी आपको एक पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई है जिसमें x दिया गया है, y दिया गया है, और आपको कहा गया कि आप यहाँ से dy और ds निकालें। अलबत्ता थोड़ा बड़ा क्वेश्चन किया गया है। अब की बार हमने
क्या करना है पहले की तरह, मैंने इसको कुछ सॉल्व कर दिया, बाकी मैं यहीं पे करूँगा कि ये जो x था मैंने लिख दिया 1 और जो y था उसको भी मैंने एक नेम दे दिया और मुझे अब dy और dx निकालना है। तो मुझे तो जो x दिया गया उसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसी के लिहाज से उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो x चूँकि t की फॉर्म में है तो मैं dx/dt कर रहा हूँ और y को भी मैं dy/dt ही करूँगा क्योंकि वो भी t की फॉर्म में है। यहाँ पे देखें ये प्रोडक्ट रूल नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये साइड पे हो जाएगा। ये जो अंदर वाली टर्म है इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है। तो ये फिर पुराना क्वेश्चन रूल आ गया, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, ये वैसे ही ऊपर वाली का डेरिवेटिव, तो 1 का 0, इसका बनेगा -2t माइनस ऊपर वाली वैसे ही इसका डेरिवेटिव 2t बनेगा। मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्यूब बन गए, ये वाला फिर कैंसल आउट हो जाएगा इसमें से। ये इस तरह के सवाल तो कई हमने पीछे कर रखे हैं। और ये -2t और -2t -4t और नीचे वाला जैसे स्क्वायर था वैसे ही रह गया। तो ये हमारे पास अब एक को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो -4at और 1 + t² होल स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई dx/dt की। फिर मुझे चाहिए था सेकंड dy/dt, तो उसके लिए भी उसके अंदर चूँकि 2 भी कांस्टेंट था वो साइड पे हो गया और t और 1 + t² का डेरिवेटिव निकाला हमने। तो देखें इसका पहले 1 + t² होल स्क्वायर बन गया, ये वैसे ही ऊपर गई और ऊपर सिर्फ t है तो t का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव फिर आपको पता है 2t ही बनता है, पुरानी बात है। तो 1 + t² और ये -2t²। तो यहाँ पे देखते हैं 1 - t² बच गया क्योंकि +t और -2t² तो ऑटोमेटिकली एक माइनस का बचेगा और ये नीचे वाला, और अब 2b को हमने साथ वैसे ही रख लिया। अब हम कहते हैं कि बाय यूजिंग चेन रूल हमें तो चाहिए था dy/dx, तो इट मीन्स कि जो dy/dx है वो किसके इक्वल होगा, वो पहले तो dy वाली टर्म लिखी जाएगी ज़रब अब dt ऊपर रख के dx नीचे लिखा जाएगा। अब ये वाली जो टर्म है पहले मैं इसको लिखता हूँ 2b × 1 - t² ओवर 1 + t² होल स्क्वायर डॉट अगली टर्म में dt/dx, वो dx/dt था, इसको रिवर्स करके। तो यहाँ मैं इसको रिवर्स करके लिखता हूँ, कैसे लिखूँगा, जो नीचे वाली टर्म है ये ऊपर और जो ऊपर वाली टर्म है वो नीचे, इस तरह 4at। आप गौर करें कि ये दोनों तो सेम है, ये दोनों कैंसल आउट हो गई। अलबत्ता ऐसे भी हो सकता है कि ये 2 से ये भी कैंसल आउट हो सकता है, तो बाकी ऊपर बच गया b × 1 - t² और नीचे 2 2s are 4 है तो माइनस यहाँ लगा देता हूँ और 2at नीचे रख देता हूँ क्योंकि 2 2s are 4 हो गया। तो यहाँ से आगे तो कुछ कैंसल आउट नहीं हो सकता, इट मीन्स यही हमारा आंसर है। सवाल आसान है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करें, इनको देखें, अलग अलग करें, डेरिवेटिव लें, चेन रूल लगाएं, आंसर आपका आ गया। आज का लास्ट पार्ट देखते हैं। तो अब की बार जो पार्ट हमारे सामने है उसमें थोड़ा सा वो एक स्टेप और आगे बढ़ गया। हमें कहता है कि आप प्रूव करें, अब सिर्फ dy और dx नहीं कह रहा है, कहता है कि आप प्रूव करें कि y.dy और dx + x = 0। इट मीन्स कि हमें dy और dx तो निकालना ही है, लेकिन उसको कुछ रीअरेंज करेंगे तो कहता है कि ये चीज़ें बनेगी। तो खैर देखते हैं कि कैसे बनेगी। सवाल क्या है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो दो अलग अलग आपको टर्म्स दी हुई हैं। तो हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं दोनों, तो हमने इन दोनों को अलग-अलग लिख लिया, जैसे दी हुई थी मैंने लिख दी। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इनका डेरिवेटिव भी निकाल लिया, उसका dx/dt करना है, तो इसका स्क्वायर ऊपर ऊपर वो वही क्यूब बनेगा और आपको पता है कि फिर क्यूब से ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा और उसी तरह -4t/1 + t है, ये पहले वाली पिछली टर्म है जो पिछले क्वेश्चन में थी। अब y आ गया, उसमें 2bt था, इसमें अकेला 2t है, बाकी तो ये भी वही है। तो इसका भी डेरिवेटिव निकाला, तो इसका स्क्वायर और फिर हम देख रहे हैं कि ऊपर वाले का ये नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो t का 1 है 2 लग गया, फिर 2t और नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का 0, इसका 2t तो साथ 2t लग गया। मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2t², इधर होगा -4t²। सेम ये -2t² बच जाएगा, यहाँ से प्लस का 2 है माइनस का 4 है, फिर 2 कॉमन ले लिया तो 1 - t² और 1 + t², नीचे वाले का होल स्क्वायर भी है। ये दोनों हमने डेरिवेटिव निकाल लिए। अब यहाँ से हमारा इम्तिहान शुरू होता है कि अब जब हमने बाय यूजिंग चेन रूल काम करना है तो हमने हमेशा ज़हन में ये भी रखना है कि वो चीज़ भी बनानी है। हो सकता है कहीं पे कुछ कट रहा होगा लेकिन डायरेक्टली काटना नहीं है, बड़े ध्यान से काटना है उसको।
तो बाय यूजिंग चेन रूल ये है dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt मल्टीप्लाई dt बाय dx। ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं सबसे पहले dy बाय dt की वैल्यू लिखता हूँ। ये मेरे पास है, मैंने लिख ली 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर, नीचे 1 प्लस टी स्क्वेयर और फिर होल स्क्वेयर डॉट। आगे बढ़ते हैं। अब dt बाई dx है, यानी इसको रिवर्स करके 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर और ये ऊपर वाली टर्म नीचे है माइनस 4t। अच्छा ज़रा गौर करें, इस तरफ है dy बाई dx, जैसे लिखा हुआ लिख देता हूँ। अब मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये टर्म और ये टर्म सेम है, मैं काट दूँ, लेकिन इसको काट बैठूँ तो क्या मेरी वो शेप बनेगी जो वो चाह रहा है? पहले मैं उधर गौर करूँ, उधर dy बाई ds के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यहाँ कहीं नीचे y बन रहा है। नीचे y बनेगा तो उधर मल्टीप्लाई में जाएगा। अच्छा, नीचे y बनने का मतलब है y की रकम बनेगी, y की तो ये रकम है, बज़ाहिरन y की रकम है 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर, और फिर उसने साथ x ऐड किया हुआ है। इसका मतलब बराबर के इस तरफ कहीं माइनस x बनेगा और वो माइनस x इधर जाकर प्लस x हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ यहाँ से x कैसे बनाऊँ। x बनाने के लिए ये माइनस साइड पे लगाता हूँ, माइनस x बनाना है मुझे, और x की रकम क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। ये वाला जो 1 माइनस टी स्क्वायर है, एक ये वाला यूज़ कर लेता हूँ और एक नीचे से 1 प्लस टी स्क्वायर भी यूज़ कर लेता हूँ, ऐसे डॉट। अभी मैंने एक यूज़ किया है और ये तो बन जाएगा मेरा माइनस x, ये तो तय हो गया क्योंकि x की ये रकम है। ओके, अब मुझे बटे में y चाहिए। बटे में y के लिए वो रकम, जो रकम वहाँ सीधी है यहाँ उल्टी होनी चाहिए, तभी y बटे में जाएगा, इन्वर्स होगा, क्योंकि जब उसको रिवर्स करेंगे तो वो 1 और y हो जाएगा। इसका मतलब मुझे 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर चाहिए, हालांकि वहाँ मौजूद है। ओके, लेकिन वहाँ भी उस स्क्वायर है ऊपर, मुझे एक चाहिए। इससे फिर एक बात का मुझे पता चल गया कि एक एक कैंसिल कर देते हैं, एक एक मौजूद रहे, एक इधर यूज़ हो जाएगा, एक उधर यूज़ हो जाएगा, तो एक एक कैंसिल आउट हो गया और एक एक इसका भी मौजूद है, उसका भी। और नीचे चाहिए ओनली 2t। देखें माइनस तो उधर चला गया और ये 2 अगर इसको कैंसिल कर दे तो बाकी बचता तो 2t ही है ना। तो देखें थोड़ा सा रीअरेंज किया, x भी बन गया, y भी बन गया, लेकिन y उलट बना है, x सीधा, क्योंकि y 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर था, यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 2t है, उलट। इसका मतलब फिर ये हुआ कि dy और dx ये हो गया माइनस का x डॉट, वो हो गया y बटे के नीचे, रिवर्स। अब मज़ीद सिंपलीफाई करके देखें तो माइनस x ऊपर y नीचे, y इधर आएगा, y डॉट dy और dx, उधर रह जाएगा माइनस का x, और अगले स्टेप पे y डॉट dy और dx और माइनस x इधर आकर प्लस x इज इक्वल टू 0। ये है वो वाला आंसर जो उसको रिक्वायर था, जो उसने यहाँ पे हमसे पूछा था। इसके साथ ही आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुँचा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।